हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। मोमोज ले लो मोमोज, लाल चटनी वाले मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। एक बार मेरे मोमोज खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। अरे मेरी बहन टोनी, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दे। तेरे मोमोज तो इतने अच्छे हैं कि पूरे गांव में कहीं नहीं है। ऐसा क्या तेरे हाथों में स्वाद है बहन टोनी? इतनी ही देर में एक गांव का राजा कौवा वहाँ आ जाता है और बहुत अकड़ता है टूनी से। कहता है, ए टूनी, चल जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगा। भैया, आपने पहले ही कहा मेरा उधार नहीं चुकाया। मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की। आप मुझे पहले के पैसे दे दो, तभी मैं आपको मोमोज दूंगी। कल से तो टूनी मैं तुझे यहाँ दुकान नहीं लगाने दूंगा। तू बहुत अकड़ने लग गई है। देख बेटा, मैं तेरी शामत ला दूंगा। नहीं भैया, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप मुझे माफ कर दो। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, आजकल तेरे मोमोज बहुत ज्यादा ही बिक रहे हैं और तू बहुत अकड़ रही है टूनी। देख अब बेटा टूनी, तेरा क्या होगा। अब तेरे मोमोज की दुकान तो मैं ही बंद कराऊंगा। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी बहुत घबरा जाती है और फुट कर रोने लगती है। अरे टोनी, तू भी कहाँ इस कौवे के बाद में आ रही है? ये तो ऐसे ही लोगों को डराता धमकाता रहता। तू तो अपने मोमोज बेच और अपने मोमोज की दुकान पर ध्यान दे। ये तो ऐसे ही निकम्मा है। गांव का राजा क्या है, सबके ऊपर ही राज चलाता रहता है। दूसरे दिन कौवा अपने 4-5 साथियों को लेकर टूनी की दुकान पर आता है और कहता है, इस टूनी के सारे मोमोज खा जाओ और इसकी दुकान को तोड़ दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, मुझसे गलती हो गई। आप मोमोज खा लीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं, टूनी की दुकान तोड़ दो। सारे कौवे मिलकर टूनी की दुकान तोड़ देते हैं। बचा कुचा सामान लेकर रोती हुई टूनी दूसरे गांव में चली जाती है और बहुत पछताती है कि काश उस दिन मैं कौवे को नहीं बोलती तो कौवा मेरे से इतना नहीं अकड़ता और मेरी दुकान नहीं तोड़ता। कई दिन बीत जाते हैं। टूनी को बहुत परेशानी होने लगती है अपना घर चलाने में। तो टूनी सोचती है, क्यों ना मैं इसी गांव में एक छोटी सी मोमोज की दुकान डाल लूं। कहीं कौवा यहाँ तो नहीं आ जाएगा। बेचारी सहमी और डरी हुई टूनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान डाल लेती है और उसके मोमोज सबको बहुत पसंद आते हैं। जगह जगह के जंगल में से सारे पक्षी मोमोज खाने आते हैं। तभी कौवे के दोस्त भी वहाँ आते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये टूनी कौवे की दुश्मन है और वो जाकर कौवे को बोलते हैं, कौवे, दूसरे गांव में एक बहुत अच्छी चिड़िया मोमोज का ठेला लगाती है और उसके मोमोज तो इतने स्वादिष्ट है कि तू तो अपने घर का खाना ही खाना छोड़ देगा। कौवा ये सुनकर उसके दोस्तों को बोलता है, अच्छा, अब कल भी हम तुम्हारे साथ मोमोज खाने चलेंगे। पर कौवा किसी काम के आने के कारण नहीं जा पाता। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया अपने बहुत बड़ी मोमोज की दुकान खोल लेती है और अपना एक पक्का और आलीशान घर बना लेती है और उसके मोमोज पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और जगह जगह के लोग अपनी दुकान के लिए उससे मोमोज खरीद कर ले जाते हैं और वो अपनी छोटी दुकान लगाकर मोमोज बेचते हैं और उसका नाम टूनी मोमोज वाली हो जाता है। एक दिन कौवा मोमोज खाने जाता है तो देखता है, ये तो वही चिड़िया है जिसका ठेला मैंने तोड़ा। लगता है इसने फिर से मोमोज की दुकान लगा ली है। अभी जाता हूँ इस टूनी के पास। जैसे ही कौवा टूनी के पास जाता है, टूनी उसको बोलती है, तुम क्यों आए हो यहाँ और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ये जितनी भी छोटी मोटी दुकानें दिख रही है ना मोमोज की, ये सब मेरी है। और अगर तुम ज्यादा अकड़े तो इसी मोमोज के तेल में तुमको मैं फ्राई कर दूंगी, चाहे तुम कितने भी बड़े राजा हो। निकल जाओ तुरंत यहाँ से। तुम फिर मुझे डराने और धमकाने आ गए। अब मैं वो मासूम टूनी नहीं हूँ, अब मैं बहुत बड़ी मोमोज टूनी हूँ। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? कौवा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। सारे चिड़िया और कौवे पर हंसने लगते हैं और टूनी बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो फ्रेंड्स,
स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कौवे और सास चमेली के साथ रहती थी। उनका एक बहुत बड़ा गुलाब जामुन का व्यापार था। वो लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली से गुजारते थे। जैसे ही सवेरा होता टुनटुनू और कौवा अपनी दुकान पर चले जाते। कई दिन गुजर गए। एक दिन एक कौवा टुनटुनी की दुकान पर गुलाब जामुन खाने आता है और गुलाब जामुन खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, थोड़े ही दिन में मेरे बेटे की शादी है और मैं गुलाब जामुन का तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। ऐसा कह के कौवा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे करके टूनी के गुलाब जामुन पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन अचानक से कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो टूनी कहती है, क्या जी, क्या हो गया आपकी तबीयत को? अभी तो आप ठीक थे। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुमने इनका इलाज नहीं कराया तो ये इस दुनिया को छोड़कर जा भी सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। मेरा तो केवल एक ही सहारा है, वो भी मेरे पति। मेरा तो पूरा बिजनेस मेरे पति ने ही संभाल रखा है। टूनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस डॉक्टर की बात में मत आओ। डॉक्टर तो हमेशा ही डराते हैं। चलो अपन घर चलते हैं। माँ जी, आपको पता है आज कौवे जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने तो दुकान छोड़कर तुरंत कौवे जी को डॉक्टर के पास ले गई। और डॉक्टर जी कह रहे थे कि कौवे जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर इनका इलाज सही समय पर नहीं कराया तो कौवे जी की जान भी जा सकती है माँ जी। और ऐसा कहकर टुनटुनी और उसकी सास बहुत घबरा जाते हैं। बेटा कौवा, तुम इस दुकान को छोड़ दो। तुम अपना इलाज कराओ और घर में आराम करो। हमारा तुम्हारे बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो हम तुम्हारे लिए एक उपाय सोचते हैं। आज से टुनटुनी और मैं दुकान पर जाएंगे और तुम घर में आराम करना। टुनटुनी गुलाब जामुन बनाएगी और हम उसको बेचेंगे। वैसे भी गुलाब जामुन तो टुनटुनी ही बनाती है। ठीक है माँ जी, अब मैं थोड़े दिन घर पर ही आराम कर लेता हूँ, जिससे आपको और टुनटुनी को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। टूनी गुलाब जामुन बनाती और उसकी सास बेचती। एक दिन वही कौवा जिसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था वो आ जाता है। मैंने तुम्हारे पति को गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया था। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके गुलाब जामुन तैयार करके तुरंत आपके घर ले आऊंगी। ठीक है, कल सवेरा होते ही तुम हमारे घर गुलाब जामुन लेके आ जाना, क्योंकि कल मेरे बेटे की शादी है। दूसरे दिन गुलाब जामुन बनाकर टुनटुनी की सास और टुनटुनी गुलाब जामुन लेकर उसके घर जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर जितने भी मेहमान होते हैं बहुत खुश होते हैं टुनटुनी के गुलाब जामुन खाकर और सभी टुनटुनी को गुलाब जामुन के ऑर्डर देने लगते हैं। ऐसे ही टुनटुनी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे कौवे की भी तबीयत अच्छी हो जाती है और टुनटुनी और उसकी सास और कौवा बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।